मेरी बात सुनिए। अबे अल्लामुद्दीन, तू चुप, तू सबसे बड़ा शैतान है, तू ही लाया है इस मिर्जा के बच्चे को। हजरत देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। अबे खबीस, चुप। अरे हाफिज अब्दुल हक, अपना औकात में रहो। जरा से क्या मानने लगा, सर पर चढ़कर नाचने लगे हो। मेरा काम सिर्फ इन गरीब मुसलमानों की मदद करना है। अब तुम जो गलत समझते हो, समझते रहो। अच्छा, मदद करना चाहते थे तो फिर अहद व पैमान और कलमा कलाम क्यों किया जा रहा था? और इस मिर्जा कादियानी, दज्जाल और कज़्ज़ाब के खलीफा का हमारे यहाँ क्या काम है? खैर इसी में है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर, आपने हम सबको बुलाया है? हाँ, मैंने ही बुलाया है। देखिए, मैंने खलीफतुल मुस्लिमीन आरिफ बिल्लाह क़िबला व काबा ज़िल्लुल्लाहि फ़िल अर्ज़ मिर्ज़ा मसरूर साहब अदामहुल्लाहु ज़िल्लन ज़लीला के हुक्म से आप सबको एक अहम मशवरे के लिए जमा किया हूँ। हुजूर, हुक्म फरमाए। हम सब तो हज़रत खलीफतुल मुस्लिमीन के हुक्म के गुलाम हैं और इस गुलामी को अपनी निजात का दरिया समझते हैं। हुजूर फरमाए, क्या मशवरा करना है? देखिए, आप हजरात बिल्कुल टेंशन ना लें, बल्कि पूरी होशियारी और मक्कारी के साथ आगे बढ़ें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, दिन ब दिन ओडिशा में जमात अहमदिया कादियानी कमज़ोर होती जा रही है। इसलिए हज़रत खलीफा मिर्ज़ा मसरूर ज़िल्लुल्लाह बहुत फिक्रमंद है। बहुत सारे हमारे जमात के लोग तौबा करके फिर से मुसलमान हो गए हैं। हुजूर, मेरे जहन में एक बात आ रही है, अगर इजाज़त दे तो बोलूं। मुझे लगता है ऐसा करने की सूरत में लोग जल्दी हमारी बातों में आ जाएंगे और हमारा काम आसानी से होता जाएगा। बोलो, तुम्हारे जहन में क्या बात आ रही है? हुजूर, मैं चाहता हूँ कि मुसलमान आम तौर पर गरीब होते हैं और इस गरीबी की वजह से उनके घर पर बहुत सी लड़कियाँ शादी के इंतजार में बैठी हैं। अगर उनके बाप की थोड़ा रुपए से माली मदद किया जाएगा तो वो जल्दी हमारी बातों में आ जाएंगे। शाबाश बोलो, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलो गुलाम अहमद कादियानी के उम्मती, बोलो तुम्हारी क्या राय है? जी हुजूर, मेरी राय यह है कि मुसलमान कुरान से बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत ज्यादा करते भी हैं। और हाल यह है कि मुसलमानों के घरों में कुरान फटा पुराना बहुत ज्यादा रखा हुआ है, नया नहीं खरीदते। हम उन्हें मिर्जा अलैहिस्सलाम का नया कुरान देकर उनसे पुराना कुरान लेकर नदियों में भसा देंगे। वाह भाई वाह, तुम्हारी राय तो इनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मगर असल बात यह है कि मशवरा तो अच्छा है मगर काम मुश्किल है, इसे कौन अंजाम देगा? मेरी राय यह है कि 2 ग्रुप बनाया जाए। एक ग्रुप वाले कुरान फ्री में घर घर पहुंचाएंगे और दूसरे ग्रुप वाले एक एक महल्ला जाकर हमारी प्लान के मुताबिक गरीब मुसलमानों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के बहाने अपनी मिशन को आगे बढ़ाएंगे। भाई, इस काम को अंजाम देने के लिए कौन कौन तैयार है? हम सब तैयार हैं। आप जिसे जो जिम्मेदारी देंगे, हजरत मिर्जा अलैहिस्सलाम की कसम, वो जरूर पूरा करेगा। इसमें चाहे हमारी जान चली जाए, हमें परवाह नहीं, हम जरूर करेंगे। ठीक है, मुझे तुम दोनों की राय बेहद पसंद आई। तो फिर तुम दोनों ये 10-10 हज़ार रखो और आगे इंशाअल्लाह और भी दूंगा। और अपने अपने काम में खूब लगन के साथ लग जाओ। और याद रखो, तुमको हज़रत मिर्ज़ा अलैहिस्सलाम की कल क़यामत में शफ़ाअत मिलेगी। जी जी, हम आज ही से अपने अपने काम में लग जाते हैं। इंशाअल्लाह जल्दी आपको अच्छी खबर सुनाएंगे। इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ पठान रसूल बख्श, जी हुजूर। तुम डुप्लीकेट कुरान के जरिया लोगों को गुमराह करो। जी हुजूर। और तुम नियाज कुरैशी, जी हुजूर, तुम गरीब लड़कियों की शादी में मदद देकर लोगों को अपनी जमात अहमदिया कादियानी में दाखिल करो। जी हुजूर। हुजूर, अब हम चलते हैं। ठीक है, जाओ, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा रुपया मेरे को भी देना नहीं रे। थोड़ा रुपया मेरे को भी देना नहीं। हाँ ठीक है, चुप चुप चुप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत ज्यादा गर्मी है, प्यास लग रही है, गला सूख रहा है। जी जी जरूर, आप बैठे, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। ए लीजिए, बिल्कुल ठंडा पानी है। जज़ाकल्लाह, बहुत ही ठंडा पानी था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी सक़ानी माउन बारिद। दिल शाद हो गया, खुदा तुम्हें शाद रखे। आप इतनी गर्मी में एक इस चीज का बोझ उठाए कहाँ जा रहे हैं? ये बोझ नहीं, ये तो सआदत है और नेकी की बात है। इसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि कुरान शरीफ है। भला इससे मैं बोझ क्यों समझूं? सॉरी, मुझे मालूम न था कि इसमें कुरान शरीफ है, भूल से बोझ कह दिया, खुदा मुझे माफ करे। अच्छा, आप कुरान पाक का व्यापार करते हैं? अजी कलाम पाक का व्यापार है, बिजनेस नहीं होता है, बल्कि फ्री में उन तमाम घरों तक कुरान पहुंचाता हूँ जिनके घर में कुरान नहीं होता। या होता भी है तो पुराना फटा कुरान होता है। मैं उनसे वो पुराना फटा कुरान लेकर ये नया कुरान दे देता हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप तो बड़े खुश नसीब हैं, कुरान फ्री में दे रहे हैं, ये मुबारक काम है। मेरे घर 2 फटा कुरान है, उसे लेकर मुझे नया कुरान दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कौन मना करता है? आपको कितना पीस चाहिए, मैं आपको सारा पुतला दे देता हूँ। बस्ती में जिनको जरूरत हो दे देना और उनसे वो पुराना कुरान जरूर ले लेना। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा तो वो पुराना कुरान आपसे लेना चाहूंगा। अच्छा भाईजान, आप उस पुराने कुरान का क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस इज्जत व अदब के साथ किसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया करूंगा। और इससे बेहतर क्या होगा? जी जी, ये बेहतर है। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, नेक काम करते हैं, बड़ा सवाब मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जी जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग कुरैशी साहब। पठान जी गुड मॉर्निंग। बताइए आपका काम कैसा चल रहा है और कहाँ तक कामयाब हुए? हालांकि मैं हजरत मिर्जा अलैहिस्सलाम के फजल करम से एक गरीब बस्ती के 10 घरों में मिर्जा अलैहिस्सलाम का नया कुरान दाखिल कर चुका हूँ। मोस्ट वेलकम। मैं भी अपने काम में लगा हुआ हूँ, मगर अब तक कोई बंदा ऐसा हाथ नहीं आया। मैं कोशिश में लगा हूँ, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होऊंगा। बस दुआ करते हैं ना। ठीक है, ओके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े मियाँ, चेहरे से तो आप खानदानी आदमी लग रहे हैं।
मगर पसीने से कुछ परेशान हाल भी लग रहे हैं। जी आपने सही समझा, वाकई में जमींदार आदमी था, मगर घर में बैठे बैठे बाप दादा की सारी जमीन बेचकर खत्म कर दिया। अब गरीबी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी इस वक्त परेशानी यह है कि मेरी एक लड़की थी जिसकी शादी छोटा राम कपूर के रमा भाई के लड़के से तय हुई थी। 15 दिसंबर को शादी होना है और वो भी नो डिमांड बात हुई थी, मगर आज सुबह रमा भाई अचानक फोन करके कह रहे हैं कि उनका बेटा कहता है उसको एक बुलेट गाड़ी चाहिए जिसकी कीमत इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख है। भला मैं इतनी जल्दी कैसे इंतजाम करूंगा, इसी फिक्र में बैठा हूँ। भाई मेरी मानो, मुझे एक ऐसे शख्स के बारे में मालूम है जो बहुत ही नेक दिल है। अगर तुम मेरे साथ उसके पास चलोगे और अपनी परेशानी उन्हें सुनाओगे और थोड़ा रोने की एक्टिंग करोगे, फिर मैं तुम्हारी सिफारिश भी कर दूंगा। तो 1-2 लाख क्या, पूरी शादी का खर्च वो अकेले उठाएंगे। उनकी विदेश में लंदन, कनाडा, अमेरिका, सऊदीया वगैरह में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हाँ हाँ, क्या वाकई ऐसे लोग इस दुनिया में हैं? ऐसे लोग इस दुनिया में एक नहीं बहुत सारे हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी चलो। ठहरो बड़े मियाँ, नदी आई नहीं, अभी से नंगे क्यों हो रहे हो? देखो मेरी एक शर्त है, वो ये है कि हमारी ये राज की बातें किसी को पता भी न चले, वरना और लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। आखिर वो एक आदमी किस किस की मदद करेंगे, फिर वो मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए तुम चुपचाप अपना काम करवा लो। अजी मेरी बुढ़िया की कसम, मैं क्यों किसे बताऊं? अगर कोई मुझसे पूछेगा तब भी नहीं बताऊंगा, बल्कि उनसे बोलूंगा मेरी एक जमीन थी उसको बेचकर शादी कर रहा हूँ। वाह बड़े मियाँ वाह, ये हुई ना बात। चले मैं आपकी मदद करता हूँ। जी जी चलें। ठहरे बड़े मियाँ, मैं हुजूर से बात करके आता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुझे मालूम है ना, मैं काल हूँ काल, मुझे सुनाई नहीं देता है, जोर से बोलना। हुजूर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ना, शिकार पीछे खड़ा है। अच्छा अच्छा ठहरो, मशीन लगाने दो। हजरत मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। एक अल्लाह के बंदे को फंसाकर आपके दरवाजे पर ला खड़ा किया हूँ। बंदा गरीब है, बेटी शादी करना चाहता है, परेशान है। आगे आप समझे और वो समझे। ठीक है, उन्हें ले आओ। आइए बड़े मियाँ, हुजूर ने आपको बुलाया है। जी चले। हुजूर ये रहे बड़े मियाँ। उठिए बड़े मियाँ उठिए, सर सिर्फ अपने अल्लाह के पास झुकाइए, आंसू पोंछिए बड़े मियाँ। फरमाइए बड़े मियाँ फरमाइए, आपके हमारे पास आने का मकसद बताइए। अजी और क्या ज्यादा आपको बताऊं, सब कुछ आपको आपके साथी ने मेरी परेशानी के बारे में बता दिया होगा। अब सब कुछ आप ही के हाथ में है, आप जो चाहे वो करें। देखिए बड़े मियाँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो अपने आका मिर्ज़ा बशीर लानतुल्लाहि अलैहि के खलीफा मिर्ज़ा मसरूर लानतुल्लाहि अलैहि का खलीफा हूँ, और हजरत ही सब कुछ है। हजरत ऐसे दयालु और कृपामान दाता हैं कि उनका जिसके सर पर हाथ पड़ गया तो बस समझिए किस्मत का तारा चमक गया और मुकद्दर रोशन हो गया, अंधेरे का सवाल नहीं। जी जी मैं समझ गया, आप मेरे लिए कुछ करें, किसी तरह भी हो अपने हजरत को मेरी परेशानी और गरीबी की खबर दें। अरे हम तो गुलामाने अहमद अलैहिस्सलाम अपने खलीफा और आका को क्या खबर देंगे, जो यहाँ आता है हजरत को उसकी खुद ब खुद खबर हो जाती है। हजरत SMS के जरिया आगे के काम की इत्तला करते हैं। बड़े मियाँ बस आप इंतज़ार करें और हजरत मिर्ज़ा अलैहिस्सलाम का कलमा चुपचाप पढ़ते रहें। जी पढ़ाइए।
पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी अल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी अल्लाह ला। अजी बड़े मियाँ, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप यहाँ बैठ जाइए। और हज़रत मिर्ज़ा अलैहिस्सलाम के कलमे की विर्द करते रहें। क्या पता हज़रत मिर्ज़ा अलैहिस्सलाम को आपकी खबर हो जाएगी और वो किसी बंदे को आपकी खबर लेने यहाँ भेज देंगे। ठहरो, मैसेज चेक करने दो। अरे वाह, हज़रत खलीफा का मैसेज आया है। क्या मैसेज आया है हजरत का, जरा पढ़ के बताइए। हज़रत ने लिखा है, हज़रत आज शाम तक उड़ीसा तशरीफ लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, खुशामदीद खुशामदीद, वेलकम वेलकम। अजी बड़े मियाँ, आंखें खोलिए, चश्मा उतारिए और खुश हो जाइए। क्यों? अल्लाह ने शायद आपके ईमान को कबूल कर लिया है, इसलिए कि हजरत खलीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मिलने आज ही लंदन से उड़ीसा तशरीफ लाने वाले हैं। इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नबी अल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अरे वाजी मियाँ, अरे डामरे मियाँ, आप लोग भी कलमा पढ़ते रहे ना, सवाब मिलेगा। जी हुजूर। इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नबी अल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अरे अल्लामुद्दीन, यहाँ बड़े मियाँ कौन हैं? जी हजरत, ये रहे बड़े मियाँ बुधवा साहब, सुंगड़े के रहने वाले हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं। अच्छा, तो ये हैं बड़े मियाँ? जी हजरत जी, यही है। अल्लामुद्दीन और नियाज कुरैशी, पता है अभी 12 बजे मैं सोया हुआ था तो अपने नबी के बरहक वाजिबुल इताअत हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब में दीदार हुआ। मरहबा मरहबा। अल्लाह अल्लाह, क्या नूरानी चेहरा था, मैं तो देखता रह गया, आँख तो फटी की फटी रह गई, नूर टपक रहा था। अल्लाह 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 अल्लाह। और हजरत ने बड़े मियाँ की परेशानियों का जिक्र फरमाया। सुनो नियाज कुरैशी, सुनो, बड़े मियाँ बुधवा साहब यहाँ हमारे सामने खड़े हैं और हमारे हजरत मिर्जा अलैहिस्सलाम को उनके कब्र में इनकी खबर हो गई है। वाह वाह, मान गया भाई, मान गया, ये तो हजरत का जिंदा मौजज़ा है। और क्या फरमाया हजरत ने? और फरमाया कि बड़े मियाँ को मिर्जा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ाकर अपनी जमात में दाखिल कर लें और उनको जितने लाख की जरूरत हो खूब मदद करें। बोलो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ए ऊपर वाले, तेरी कुदरत का क्या कहना है और बड़े मियाँ आपकी किस्मत का क्या कहना है। वाह हुआ, वाह हुआ, वाकई बड़े मियाँ आप जरूरतमंद हैं। फरमाइए बड़े मियाँ, फरमाइए, आपको कितना रकम चाहिए? जी मुझे बच्ची की शादी के लिए तो 3 लाख चाहिए, मगर हुजूर मैं एक गरीब आदमी हूँ, अगर 30 लाख मिल जाए तो आराम से खेत खल्ला भी कर लूँगा। अरे बड़े मियाँ रो क्यों रहे हैं? हजरत नबी के बरहक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो आपकी मदद के लिए हुक्म फरमा दिया है और रुपए के बस्ते का मुंह खोल दिया है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप 30 लाख क्या कहते हैं, हम 1 करोड़ रुपए आपको देते हैं, आपका काम हो जाएगा ना? जी आपका किस ज़बान से शुक्र अदा करूं? अरे शुक्र तो उनका करो जिस नबी के बरहक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी इतनी बड़ी रकम से मदद फरमाई है। हालांकि आज के जमाने में भाई भाई को 100 रुपए देना पसंद नहीं करता, हजरत ने तो 1 करोड़ रुपए देने का हुक्म फरमा दिया है और आइंदा भी मदद करने का वादा भी फरमाया है। बस आप भी उनके लिए कुछ जरूर कीजिए ना। जी बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ?
कुछ नहीं, बस एक हल्का सा काम है, वो है आप मिर्जा अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी अल्लाह पढ़कर हजरत के सिलसिले में दाखिल हो जाएं। देखिए हजरत, मैं बस्ती का सरदार और अपने बिरादरी और खानदान में सबसे मुरब्बी भी हूँ। सब मेरी बात मानते भी हैं। आप सिर्फ मुझ अकेले को कलमा ना पढ़ाए, बल्कि बेहतर होगा हमारी पूरी खानदान को कुछ कुछ देकर उनकी मदद करे, तो मेरा पूरा बस्ती और पूरी खानदान मिर्जा अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ के आपके हाथ पर बैअत करके आपकी जमात में दाखिल हो जाएंगे। जी जी, ये तो और भी बढ़िया होगा। आप अपने महल्ले के सब लोगों को बुला लीजिए, हम हर एक को 1-1 लाख रुपए नगद रकम देंगे और साथ में बिरयानी खिलाकर रुखसत करेंगे। अरे पागल अल्लामुद्दीन, कहाँ खोए हुए हो? अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? जी नहीं हजरत। तुम अपने माँ बाप से कह देना, हम तुम्हारी शादी का इंतजाम लंदन में कर देंगे। अच्छा, गोरी अंग्रेजन से? हाँ हाँ, गोरी अंग्रेजन से। जी हजरत, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। फिलहाल तुम प्रेजेंट ऑफ माइंड रहो, जाओ सूरज भाई को बुलाओ और बिरयानी की डेग चढ़ाओ। जी जी जी, ये तो और अच्छा होगा। हमारी पूरी कौम तो बिरयानी के नाम पर टूट पड़ेगी और ऊपर से 1-1 लाख ये गोल्डन चांस भला कौन छोड़ेगा? सब दौड़े आएंगे। बस मैं अभी गया और अभी बुला लाया। जी जी, जाइए। ओ नाटू भैया, ओ चाटू भैया, ओ बाटू भैया, चलो चलो एक ठिया जाना ही भी खेवा, पैसा भी कमेवा। चलो चलो जल्दी चलो। गुलजार भाई, शहनवाज भाई, कहीं बिरयानी खत्म ना हो जाए। अरे बाबा, मेरी बुढ़िया भी बीमार है, थोड़ा बिरयानी उसके लिए भी दे देना। अबे यार चलो तो सही, पहले सब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर, ये नाटू मियाँ है, ये चाटू मियाँ है, ये बाटू मियाँ है, इनसे क्या कहना चाहते हैं कहिए। देखिए, मुझे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा अव्वल मिर्जा बशीर अहमद कादियानी से खिलाफत मिली है। मेरा नाम किबला व काबा, मक्का व मदीना, नजफ अशरफ, करबला मुअल्ला मिर्जा मसरूर आलम कादियानी है। मैं लंदन में रहता हूँ। हजरत मिर्जा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप सबकी गुर्बत का पता लग गया है। बस आप हजरात मेरे हाथ पर बैअत करके और हजरत मिर्जा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़कर जमात अहमदिया में दाखिल हो जाएं और काउंटर पर जाकर हमारे इस अल्लामुद्दीन से 1-1 लाख रुपए लेकर और बिरयानी खाकर जाएं। बस याद रखना, हमारी जमात वाले जब और जहां बुलाएं फौरन पहुंचना, दूसरों के बहकावे में ना आना। इंशाअल्लाह मरने के बाद तुम सब हजरत मिर्जा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नत में जाओगे। जी जी, हमें कलमा पढ़ाओ, हम सब तैयार हैं। तुम लोग तैयार हो ना? हम सब तैयार हैं। ठीक है, तो अपना हाथ मेरे हाथ पर रखो, कहो मैं मिर्जा मसरूर, मैं मिर्जा मसरूर, खलीफा मिर्जा बशीर खलीफा मिर्जा बशीर के तवस्सुत से के तवस्सुत से नबी अल्लाह नबी अल्लाह गुलाम अहमद कादियानी गुलाम अहमद कादियानी के हाथ पर पर ये वादा करता हूँ कि दरे मुस्तफ़ा छोड़कर दरे मिर्जा अलैहिस्सलाम पर ता जिंदगी पड़ा रहूँगा। मैं मिर्जा पर दिल से ईमान लाता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह। ठहरो, ये क्या हो रहा है? अरे ओ मिर्जा मसरूर अहमद कादियानी, तुमने एक ऐसे समझ लिया कि हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत शम्मा पदमपुर दुनिया से रुखसत हो गए तो उनका जलाया हुआ चिराग बुझ गया होगा। तुमने बड़ी हिम्मत की। तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी शेर ओडिशा हजरत मौलाना
मोहम्मद इस्माइल साहब और मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब का रूहानी औलाद और हजरत शम्मा पदमपुर का नसबी औलाद हजरत मौलाना जुल्फकार अहमद साहब कासमी और मदरसा अरबिया बदरुल उलूम पदमपुर और उसके कई हजार अपनाए कदीम अभी जिंदा हैं। तुमने बड़ी हिम्मत कर ली और यहाँ तक आ गए। सुनो, हजरत राशिद शबनम सुंगड़वी ने क्या कहा था, कादियानी से कोई कह दे वो मौत को दावत न दे, कादियानी से कोई कह दे वो मौत को दावत न दे। सर पे खड़े अपनाए कदीम तलवार है बदरुल उलूम। किस तरह शबनम कोई ईमान की चोरी करे, किस तरह शबनम कोई ईमान की चोरी करे, लोग वाकिफ हैं और बेदार है बदरुल उलूम। हजरत मेरी बात सुनिए। अबे अल्लामुद्दीन तू चुप, तू सबसे बड़ा शैतान है, तू ही लाया है इस मिर्जा के बच्चे को। हजरत देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। अबे खबीस चुप। अरे ओ हाफिज अब्दुल हक, अपना औकात में रहो। जरा से क्या मानने लगा, सर पर चढ़कर नाचने लगे हो। मेरा काम सिर्फ इन गरीब मुसलमानों की मदद करना है। अब तुम जो गलत समझते हो समझते रहो। अच्छा, मदद करना चाहते थे तो फिर अहद व पैमान और कलमा कलाम क्यों किया जा रहा था? और इस मिर्जा कादियानी दज्जाल और कज़्ज़ाब के खलीफा का हमारे यहाँ क्या काम है? खैर इसी में है कि इस दज्जाली खलीफा मिर्जा मसरूर को बाइज्जत यहाँ से ले जाओ, वरना हम तमाम अपनाए कदीम हमारे उस्ताद मोहतरम की एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, अभी जिंदा चटनी बना डालेंगे। देखो भाई अल्लामुद्दीन, मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। मुझे सब लड़ाई झगड़े से नफरत है और मार पीट से तो डर भी लगता है। तुम बुलाए मैं आ गया, वरना मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो चला। हजरत मैं आपसे पहले। हजरत ठहरिए, मैं भी तो आपका खलीफा हूँ, मुझे भी साथ ले चलिए। चलो चलो भाग, चलो भाई भाग भाग। हजरत नहीं नहीं, जाने दो इन झूठे धोखेबाज और दज्जालों को, जाने दो। हजरत जल्दी चलिए, वो लोग बहुत बड़े जालिम हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मिर्जा कादियानी झूठा है, झूठा है, झूठा है। मिर्जा कादियानी झूठा है, झूठा है, झूठा है। मिर्जा कादियानी झूठा है, झूठा है, झूठा है। झूठा पे लानत, झूठा पे लानत, झूठा पे लानत, मिर्जा पे लानत, लानत, मिर्जा पे लानत, लानत, मिर्जा पे लानत, लानत, लानत। ठहरो ठहरो, ये मेरी कौम के गैरतमंद मुसलमानों और पदमपुर के नौजवानों, क्या तुम ईमान के बदल बेईमान और मुसलमान की जगह कादियान बनना चाहते हो? क्या तुम कल क़यामत के दिन जन्नत की जगह दोज़ख जाना चाहते हो? क्या तुम हमारे उस्ताद मोहतरम की जुमे की तकरीर भूल गए? उन्होंने तुम्हें इस झूठे दज्जाली नबी से होशियार नहीं किया था? जी थोड़ा तो फिर इस झूठे मिर्जा कादियानी का कलमा क्यों पढ़ने जा रहे थे? क्या तुमने कभी बिरयानी नहीं खाया? क्या तुम 1 लाख के बदल अपने कीमती ईमान से हाथ धोना पसंद करते हो? चलो, जो हुआ सो हुआ। हमारे उस्ताद मोहतरम अब भी तुम्हारी रहनुमाई के लिए आगे खड़े हैं। ये यकीन कर लो, ये मिर्जा कज़्ज़ाब झूठा धोखेबाज और दज्जाल है, ये नबी नहीं, ये अंग्रेजों की औलाद है। जी। चलो हम सब मिलकर फिर एक मर्तबा तौबा करें और अपने ईमान की तस्दीक करें। वादा करें कि आज से किसी भी तरह की लालच में नहीं आएंगे। जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलो सब मेरे हाथ पर हाथ रखो और कलमा पढ़ो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलो अब मैं तुम्हें होटल महमूदिया में अरकम भाई की बिरयानी खिलाता हूँ। जी चले।